हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट हम लोग सिंटेक्स में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक आपको पढ़ा चुकी थी मैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ रही हूँ मैं अब। बताओ इनमें क्या गलती है। विशाल एक सप्ताह में आ जाएगा बेटा। नंदिनी थैंक यू सो मच। बेटा मार्केट से लाती हूँ और कहाँ से लाऊंगी? हाँ बताओ। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हूँ मैं, जिसको सिंटेक्स भी कहते हैं। इसमें कहाँ पर गलती है मुझे बताओ। दोनों सेंटेंस में गलतियां हैं। द रिच, रिच के आगे आर्टिकल द लगा दोगे, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द ब्रेव का मतलब वीर लोग। यानी द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर आप लगा दोगे तो ये मिल के बन जाता है प्लूरल नाउन। और ये रेफर करता है सभी व्यक्ति जो एडजेक्टिव दिया है ना, उस क्वालिटी के सभी व्यक्ति। यानी इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग निकलता है ऑल द पीपल ऑफ द गिवन क्वालिटी। द रिच का मतलब हो गया सारे लोग जो रिच है। द पुअर का मतलब सारे लोग जो पुअर है। द ऑनेस्ट का मतलब सारे लोग जो ईमानदार है। और इनके साथ आएगा प्लूरल वर्ब। अब बेटा मैंने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव में एस कहां से लगा दोगे? द प्लस पुअर, बस इतना ही चाहिए। द रिचेस्ट नहीं, द रिच है। और उसके बाद जो वर्ब आएगा, सफर्स नहीं कहा मैंने, प्लूरल वर्ब लगाया, तभी हमने यहां पे एस हटा के उसको प्लूरल किया। देखो ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। देखो पहली क्लास अपलोड नहीं हुई है, हो तो गया है बेटा। सिंटेक्स में जाओ ना, क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स। प्लूरल नंबर है, जरा देखो तो। हाँ, प्लूरल नंबर कहाँ है?
ये रहा 20, ये रहा 1000 प्लूरल नंबर। लेकिन मैं कह रही हूं 20 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है बेटा। मैं अलग अलग किलोमीटर की बात नहीं कर रही हूँ, इकट्ठे एक साथ एक यूनिट के रूप में ले रही हूँ। 1000 रुपये तो है बस, उसे जो चाहिए। अब 1000 रुपये में चिल्लर नहीं बटोर रही हूँ, मैं 1000 रुपये का एक अमाउंट बता रही हूँ। याद रखना, प्लूरल नंबर इफ टेकन, अगर लिया जाए तो, एज अ सिंगुलर यूनिट, अगर प्लूरल नंबर को सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया जाए, वी यूज सिंगुलर वर्ब। इसलिए कहा मैंने भाई 20 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है, पैदल नहीं चल सकती मैं। तो मैं कहा एक एक किलोमीटर की बात कर रही हूं, मैं इकट्ठा रह रही हूं। जब आप प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में लोगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये जरा देखो, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट आओ। देखो, मैं कह रही हूं कि मैंने कभी भी तुम्हें चीट नहीं किया है और चीट नहीं करूंगी। नहीं किया है और नहीं करूंगी। बेटा हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव नेवर चीटेड। क्यों? क्योंकि हैव के बाद हम टेंस में पढ़ चुके हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। आप कहोगे ठीक तो है, एक बार तो वर्ब का बेस फॉर्म लगा के पता तो चल गया कि चीट की बात हो रही है। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विल के बाद बी लगा है, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी चाहिए। मतलब अगर एक ही वर्ब के सेंटेंस में आपको दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े, तो बेटा दोनों फॉर्म लगाना पड़ेगा। आप सोचोगे चलो चीट लगा तो दिया है तो सबको अंडरस्टूड है कि चीटेड होगा। अंडरस्टूड नहीं होगा यहाँ पे। यू विल हैव टू यूज, मतलब ये है इफ वी नीड, दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े, टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ब, तो दोनों फॉर्म का प्रयोग करें। यूज बोथ द फॉर्म्स। इफ वी नीड टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ब। संगीता एक बार गुड इवनिंग लिखोगे तो मुझे दिख जाएगा। अगर हमें एक वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो हमें दोनों फॉर्म लगाना पड़ेगा, हम एक फॉर्म से काम नहीं चला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता हुआ है।
चलो देखो ध्यान से, अब इसमें क्या गलती है वो भी बताऊंगी मैं, पहले देखो। ये जरा देखो, मेरा एरो देखना किस तरफ है। आप सिर्फ एरो देखोगे, एरो किस तरफ जा रहा है। उसके बाद मैं समझाऊंगी। सुनो, जो एक्यूज था ना वो आरोपी था, वो भाग गया, फ्ली का सेकंड फॉर्म है फ्लेड। लेकिन जो उसके साथी थे बेटा, एकम्प्लिसेस का मतलब होता है कि जो गुनाह में साथी थे, ये आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, पार्टनर्स इन क्राइम। बेटा ये अरेस्ट किए नहीं, ये अरेस्ट हो गए। ठीक है, ये अरेस्ट किए नहीं, ये अरेस्ट हो गए। देखो ध्यान से, एक सेकंड रुकना बेटा। बेटा थोड़ा सा है ना, किसी को इमरजेंसी आ गया है, मैं आपको क्लास या तो कल ले लूंगी रात में, नहीं तो फिर परसों हो पाएगा। आज थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है। ठीक है, थोड़ी सी इमरजेंसी है, मैं आपसे कल अब क्लास ले लूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।